हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए आज एक बार फिर से क्लास 12th के जो हिंदी है एनसीईआरटी का, उस हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव और उस हिंदी में एक चैप्टर है जिसको आप लोगों ने जानते होंगे, सिपाही की माँ। तो क्लास 12th के जो एनसीईआरटी का हिंदी है और उसमें एक पार्ट है सिपाही की माँ। तो मैं अपने कोचिंग में जो राजापट्टी में चलता है, सनराइज कोचिंग सेंटर राजापट्टी कोठी, तो मैं अपने कोचिंग यानी मैं अपने संस्थान में उस सिपाही की माँ जो चैप्टर है, पार्ट है, मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों के लिए एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट यानी एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के हम YouTube के माध्यम से समझा दें, ताकि अगर उस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव या उस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाए 12th के फाइनल परीक्षा में, तो विद्यार्थी लोगों से बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं और मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ उस ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। यानी सिपाही की माँ पाठ में जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है, जितने ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव को मैं आप लोगों के सामने रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आने वाले परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो और यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो आपसे आसानी से सही बने। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं सिपाही की माँ चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने लेकर के आए हैं, अपने से बना करके लेकर आए हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। और आप लोग देखिएगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है उस चैप्टर में और कैसा ऑब्जेक्टिव आया है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहला प्रश्न हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे। आपसे पूछा जा रहा है कि 1962 ईस्वी होता है, तो 1962 ईस्वी में जो मोहन राकेश थे, मोहन राकेश, ठीक है, तो मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे। सबसे पहले आपको ये बातें जाननी है कि जो सिपाही की माँ चैप्टर है उसके लेखक कौन है। ये वाला भी प्रश्न आया है, इसमें हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे। तो 1962 ईस्वी होगा 1962 और नाम आएगा मोहन राकेश। तो मोहन राकेश ऑलरेडी सिपाही की माँ जो चैप्टर है, तो सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक ही हैं मोहन राकेश। ये वाला भी प्रश्न हम आगे आपके सामने लेकर के आए हैं और आएगा तो बताएंगे। तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसके लेखक है मोहन राकेश, और इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्रिका यानी किस पत्र के संपादक थे। तो 1962 ईस्वी में जो मोहन राकेश थे, और मोहन राकेश जिस पत्र का संपादन किए थे उस पत्र का नाम था सारिका। तो आपको आंसर बताना है, आंसर हो जाएगा आपका सारिका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार बोर्ड में फाइनल में पूछा जाए अगर सिपाही की माँ चैप्टर से कि 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे, तो आपको बताना है सारिका। या आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को दूसरे आइडिया से कि सारिका जो पत्र है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो सारिका जो पत्र है इसके लेखक है मोहन राकेश। या इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि सारिका जो पत्र है और मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है वो कब लिखा गया, तो आपको बताना है 1962 ईस्वी में। तो यहां से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एक पत्र है जिसका नाम है सारिका, और सारिका पत्र मोहन राकेश के द्वारा कब लिखा गया, तो आपको बताना है 1962 ईस्वी में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दूसरा क्वेश्चन है वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि जो वारिस एक शीर्षक रचना है, वारिस शीर्षक रचना है, उसका मतलब आपसे पूछा गया है कि जो वारिस शीर्षक रचना है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो वारिस शीर्षक रचना के जो लेखक है उनका नाम आपको बताना है। तो वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम है, तो आप बताइएगा मोहन राकेश। ठीक है, क्या नाम है, मोहन राकेश। ठीक ना, तो मोहन राकेश नाम है किसका, तो वारिस शीर्षक रचना जिसके द्वारा लिखा गया है उस व्यक्ति का नाम है मोहन राकेश। या आपसे पूछेगा
कि मोहन राकेश 4 ऑप्शन देख के पूछेगा, 3 ऑप्शन जो दूसरे चैप्टर का हो जाएगा और 1 ऑप्शन जो सिपाही की मां में रहेगा वो जैसे वारिस शीर्षक, और पूछेगा कि इनमें से मोहन राकेश के द्वारा लिखी रचना कौन है, तो आपको बताना है वारिस शीर्षक, यानी डायरेक्ट वारिस। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सिपाही की मां चैप्टर है, सिपाही की मां, सिपाही की मां, तो सिपाही की मां में जो विद्या की साहित्य है या साहित्य की विद्या है वो क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कहानी है, एकांकी है, भाषण है, कविता है, क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिपाही की जो मां, जो क्या सिपाही की मां शीर्षक पाठ है उसमें साहित्यिक विद्या क्या है, मतलब साहित्य की विद्या क्या है, तो आपको बिना सोचे और बतानी है एकांकी। ठीक है, क्या है ये, एकांकी। तो आपका आंसर निकल के आएगा एकांकी। तो क्या है सिपाही की मां शीर्षक में साहित्य की विद्या, तो सिपाही की मां शीर्षक में जो साहित्य की विद्या है उसका नाम है एकांकी, मतलब ये क्या है, तो ये एक प्रकार की एकांकी है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने, चौथा प्रश्न है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। ठीक है, तो प्रश्न में आया है कि जानवर और जानवर, जानवर और जानवर। ठीक है, तो जानवर और जानवर एक प्रश्न आया है सिपाही की मां चैप्टर में, तो आपको बताना है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना जो है ना वो किनकी है। तो आपको बताना है कि जानवर और जानवर रचना जो शीर्षक है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर निकल करके आएगा मोहन राकेश। क्या है क्वेश्चन, जानवर और जानवर शीर्षक जो रचना है उसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। इसके बाद इसी तरह से पांचवा प्रश्न है आप लोगों के सामने, पांचवा प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो सिपाही की मां पाठ है और उसमें एक लड़की का नाम आता है जिसका नाम रहता है मुन्नी। क्या नाम रहता है, तो उस लड़की का नाम रहता है मुन्नी। तो आपसे पूछ रहा है कि मुन्नी की उम्र क्या थी, तो पाठ के अनुसार मुन्नी की उम्र क्या थी, तो मुन्नी की उम्र आपको याद होगा 14 वर्ष था। ठीक है, तो मुन्नी उस पाठ में यानी सिपाही की पाठ, सिपाही की मां पाठ में मुन्नी की उम्र क्या रहती है, तो मुन्नी उस पाठ में या उस पाठ के अकॉर्डिंग कितने वर्ष की रहती है, तो 14 वर्ष की रहती है। ठीक है, इसके बाद जो छठवां प्रश्न है आप लोगों के सामने, छठवें प्रश्न में है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो सिपाही की मां हमने पहले ही आपसे कहा है कि सिपाही की मां एक पाठ है, उसके लेखक है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, तो मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है मैं लिख दे रहा हूं, मोहन राकेश। ठीक है, तो मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान का नाम है अमृतसर पंजाब। ठीक है, अमृतसर पंजाब। याद रखिएगा आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था या जन्म स्थान क्या है, तो आपको बताना है कि अमृतसर पंजाब। ठीक है, तो अमृतसर पंजाब में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। इसके बाद जो 7वें नंबर पे प्रश्न है वे है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था। आपको पता है कि जब मानक घायल अवस्था में आकर के और गिर जाता है और उसकी मां उठा के अपने गोदी में सुला लेती है, तो मानक अपने मां से क्या मांगता है, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को अपने क्लास में, अपने कोचिंग में समझाया था। ठीक है, लेकिन मैं एक रिवीजन के माध्यम से इस सारे प्रश्न को बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन ठीक से हो जाए। तो आपको याद होगा कि जब मानक घायल अवस्था में होता है और आकर के गिर जाता है और मां उसको अपने गोदी में अपने पैरों पर उठा के सुला लेती है, तो मां से सिर्फ क्या मांगता है, तो दूध के स्थान पर मांगता है पानी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानक दूध के स्थान पर मां से क्या मांगता है, तो मां से मांगता है, क्या मांगता है, तो मां से मांगता है पानी। ठीक है, तो मानक दूध के स्थान पर अपनी मां जिसका नाम रहता है बिस्नी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि हमने इस पाठ के माध्यम से बताया था कि मानक एक लड़का है और उसकी मां का नाम रहता है बिस्नी। ठीक है,
और उसकी माँ बिसनी रहती है और बिसनी को ही कहा जाता है बिशन देई। क्या बोला जाता है? बिशन देई, ठीक ना। और मानक की एक बहन रहती है जिसका नाम रहता है मुन्नी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ अलग से भी याद करना पड़ेगा कि मानक की माँ का नाम क्या है या क्या था। तो मानक के माँ का नाम था बिसनी और उसी को कहा जाता था बिशन देई। इसके बाद मानक की बहन का नाम क्या था? तो मानक के बहन का नाम था मुन्नी और मुन्नी की उम्र क्या थी? तो 14 वर्ष। वहीं से एक प्रश्न बना है कि मानक माँ से दूध के स्थान पे क्या मांगता है? तो मानक माँ से दूध के स्थान पर मांगता है पानी, ठीक है। इसके बाद जो सतवें के बाद 8वें प्रश्न है वे है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि परमात्मा, ठीक है, परमात्मा आपको सुखी रखे, ठीक है। परमात्मा आपको क्या रखे? सुखी रखे। ये वाला जो वचन है कौन देता है? ठीक है, सवाल है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? ठीक है, तो परमात्मा आपको सुखी रखे ये जो कथन है, तो आपको याद, मैं एक बार फिर से करवा देता हूं कि इस पाठ में हम लोगों ने देखा था कि दो लड़कियां, ठीक है, जो क्रिश्चियन रहती है, क्रिश्चियन रहती है, वो भाग करके बर्मा से आती है, ठीक है। तो दो लड़की रहती है और बर्मा से भाग करके आई रहती है, ठीक है, और वहीं आ करके सीधे गांव में भीख मांगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि भीख मांगते मांगते मुन्नी के घर जाती है और मुन्नी के घर से भिक्षा यानी भीख लेने के बाद उनको दुआ देती है मुन्नी के माँ को कि परमात्मा आपको खुशी रखे, सुखी रखे, ठीक है। तो वहीं पूछ रहा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, ये वाला कथन किसका है? तो आप बता सकते हैं कि लड़की का, ठीक है, लड़की का। किसका है? लड़की का। और लड़की कितने लड़की भाग के आई थी? यहाँ 2। और किसको मानती थी? क्रिश्चियन धर्म को, यानी क्रिश्चियन थी वो, ठीक है। आप जब आप क्लास में पढ़े होंगे या आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब लड़ाई होता है तो जब होता है तो वहां लड़ाई से पूरी तरह से तहस नहस हो गया रहता है। तो वहां से 2 लड़कियां भाग करके आती है तो और वहीं गांव गांव में भीख मांगती है और भीख मांगने के क्रम में एक दिन मुन्नी के घर जाती है और यानी बिशनी के घर जाती है, मानक के घर पहुंचती है और भीख लेने के बाद कहती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, ठीक है। तो यह आंसर में आएगा लड़की, यानी आगंतुक लड़की, मतलब कहीं से आई हुई लड़की रहती है, ठीक है। इसके बाद जो 9 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने, 9वां जो प्रश्न है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो जो 9वां सवाल है, 9 नंबर पे सवाल है, क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके, तो अंडे के छिलके जो है ना, अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? तो अंडे के छिलके के रचनाकार अब आपको पता हो क्या होगा? कौन? मोहन राकेश, ठीक है। तो अंडे के छिलके के जो रचनाकार है उनका नाम है मोहन राकेश, याद रहेगा ना, अंडे के छिलके, ठीक है, अंडे के छिलके के जो रचनाकार है उनका नाम है मोहन राकेश। इसके बाद 9 के बाद 10 नंबर पे जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मोहन राकेश जो थे उनको बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम, मोहन राकेश के बचपन का नाम, ठीक है। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम आपको हमने बताया था अपने क्लास में, मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम रहता है? मदन मोहन गुगलानी। हम लिखते हैं, आप देखते रहिएगा, मदन, ठीक है, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो आपको बताना होगा मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। जैसे आप लोगों को याद है ना कि हम लोग पढ़े थे जयप्रकाश नारायण के बारे में कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो आप लोगों ने याद किया हुआ है, बाउल के नाम से, बाउल। उसी तरह से मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि क्या है। 11 नंबर है कि मुन्नी कौन थी। 11 नंबर में प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी। तो आप देखिएगा, अब वहां ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। हमने पहले ही बताया है कि मुन्नी बिशनी की बेटी रहती है और मानक की बहन रहती है। तो वो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। पूछ रहा है कि मुन्नी कौन थी, ठीक है, मुन्नी कौन थी। तो आप ऑप्शन पे देखिएगा, ऑप्शन को देखने के बाद ठीक से आंसर लगाइएगा। तो मुन्नी बिशनी की बेटी हो जाएगी, ठीक है, यानी मुन्नी बिशनी की बेटी थी,
और फिर मानक की बहन थी। ठीक है, मानक की क्या थी? बहन। तो वहां देखिएगा ऑप्शन सही से कि ऑप्शन में क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुन्नी की बेटी भी देगा और मानक की बहन भी देगा और फिर देगा कि क ख दोनों सही है और लास्ट में देगा कि इनमें से सभी सही है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा तब आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न था कि मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी और मानक की बहन थी। इसके बाद आते हैं 12 नंबर प्रश्न को। देखिए आप लोग, 12 नंबर जो प्रश्न है मेरे पास, वो प्रश्न है सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है? सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है, माने किसके बारे में है? जैसे आप लोग को मैं थोड़ा बताता हूं, उच्च माध्यमिक वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, इस प्रकार के ऑप्शन में रहेगा। तो सवाल है आपका कि सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु। ठीक है, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु। तो सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु जो है ना, वे है मध्यम यानी निम्न मध्यम वर्ग। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? निम्न मध्यम वर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है निम्न मध्यम वर्ग। और क्वेश्चन भी याद रखना है कि सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या थी? तो सिपाही की मां एकांकी की जो कथा वस्तु थी वे, उनका नाम था निम्न मध्यम वर्ग। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। और 13 प्रश्न में क्या है जो आपको हम दिखा रहे हैं? 13 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, या क्या करती दिखाई देती थी? तो सिपाही की मां जो एकांकी है उसमें मानक की मां बिस्नी रहती है और बिस्नी क्या करती है कि चारपाई पर मोढ़े पर, चारपाई के पास मोढ़े पर बैठकर और क्या करती दिखाई देती है? तो आपको बताना है सूत काटती हुई दिखाई देती है। क्या? सूत काटती हुई। ठीक है, सूत काटती हुई दिखाई देती है, सूत काटती हुई दिखाई देती है। आपको यही याद रखना है, दिखाई देती है। तो अगर आपसे पूछे कि सिपाही की मां एकांकी में जो बिस्नी होती है वो चारपाई के पास मोढ़े पर बैठ करके और क्या काटती हुई दिखाई देती है? तो सूत काटती हुई यानी धागा को काटती हुई दिखाई देती है। इसके बाद जो 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा है, रंगून कहाँ है? रंगून। तो आपको बताना है कि रंगून कहाँ है। ठीक ना, रंगून कहाँ है? तो हमने बताया था आपको कि रंगून कहाँ है। ठीक है, रंगून पूछ रहा है, रंगून कहाँ है? तो रंगून हमने बताया था कि बर्मा में है। कहाँ है? बर्मा में। ठीक ना, और बर्मा से ही यानी रंगून से ही भाग करके जो 2 लड़की आई थी, तो कहां से भाग करके आई थी? रंगून यानी बर्मा से। तो रंगून कहां है? तो आपका सीधा सीधा आंसर आएगा बर्मा, यानी बर्मा लिखा है किताब में, ऐसे देखिएगा बर्मा ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिएगा बर्मा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। लेकिन आपके जो किताब है, बुक है ना, हिंदी वाला एनसीईआरटी का, उसमें ये वाला ऑप्शन है बर्मा। ठीक ना, इसके बाद तो रंगून कहां है, फिर से याद कर लीजिए, बर्मा में। इसके बाद देखता है आपको, आप देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह आपसे पूछा है। तो आपसे पूछा है 15 नंबर में कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एक नाटक का नाम क्या है? ठीक है, तो मोहन राकेश जी ने एक नाटक लिखे थे, नाटक, और उस नाटक का नाम था आषाढ़ का एक दिन। क्या नाम था? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। तो ये नाटक है ना, और 4 ऑप्शन देगा आपके परीक्षा में, पेपर में, और कहेगा कि इनमें से मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया या रचित नाटक का नाम क्या है, या कौन सा नाटक है? तो आपको बताना है आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, और इस नाटक को किसने लिखा है? तो इस नाटक को लिखने वाले हैं मोहन राकेश। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और 16 नंबर है कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की मां के रचनाकार कौन है? तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो सिपाही की मां एकांकी है, सिपाही की मां एकांकी है, उसके जो लेखक है या उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है मोहन राकेश। क्या नाम है उनका? मोहन राकेश। ठीक है, क्या नाम है? मोहन राकेश। तो सिपाही की मां के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो ये आपको याद रखना है मोहन राकेश। ठीक है, यहां से
मिलान करने वाला भी देता है, आपको याद होना चाहिए 5 नंबर का मिलान भी देता है हिंदी में। तो अगर आपको याद रहेगा कि सिपाही की माँ के जो लेखक है मोहन राकेश है, तो आप वहां से अच्छी तरह से सही सही मिला भी सकते हैं। इसके बाद 16 के बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर आप देखिएगा कि बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है। ठीक है, तो उसमें जो पात्र था ना, पात्र पात्र 5-6 आदमी थे, जैसे मानक था, मानक की माँ बिस्नी थी, मानक की बहन मुन्नी थी। ठीक है, और इस प्रकार के 5-6 आदमी का उसमें नाम आया था। तो उसमें से एक प्रश्न पूछ रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है। तो जो बिस्नी है ना, बिस्नी बिस्नी वो किस एकांकी की पत्रा है, तो आपका आंसर निकल के आएगा सिपाही की माँ। ठीक है, तो आंसर होगा सिपाही की माँ। ठीक ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिस्नी किसकी पत्रा है या बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है, तो सिपाही की माँ। मानक, ठीक है, किस एकांकी की पात्र है, तो आपको बताना है सिपाही की माँ। मुन्नी किस एकांकी की पत्रा है, तो बताना है सिपाही की माँ। तो यहां से क्वेश्चन 17 कंप्लीट हुआ कि बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है, तो आंसर आएगा सिपाही की माँ। 18 नंबर प्रश्न आप देखिएगा कि मानक की माँ का क्या नाम है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मानक है, मानक मानक उनकी जो माँ का नाम रहता है बिस्नी। क्या नाम रहता है? बिस्नी। तो मानक की माँ रहती है बिस्नी, बिस्नी का बेटा रहता है मानक, और बिस्नी की बेटी रहती है मुन्नी, और मुन्नी का भाई रहता है मानक, और मानक का बहन रहती है मुन्नी। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है, तो 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए बर्मा गया था। जो मानक था वो किस युद्ध में लड़ने के लिए बर्मा गया था, और वो भी सिपाही के रूप में। तो आपको बताना होगा, तो युद्ध कितना युद्ध हुआ है अभी तक आपको याद है ना? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, और फिर तृतीय विश्व युद्ध। तो ये बताना है कि जो मानक है सिपाही के रूप में किस विश्व युद्ध में लड़ने के लिए बर्मा गया था, तो आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध था? द्वितीय मतलब दूसरा विश्व युद्ध था। ठीक है, तो मानक द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए कहा गया था? बर्मा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, 20वें नंबर को अब हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 20वें नंबर जो प्रश्न है, 20वां नंबर आपसे पूछ रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें दो व्यक्तियों के बीच की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, जिसमें बिस्नी और मुन्नी रहती है। कौन? बिस्नी और फिर मुन्नी। ठीक है, तो बिस्नी और मुन्नी में जो बातचीत होता है उसी को बताया गया है। तो क्वेश्चन बना है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो सिपाही की माँ एकांकी में दो आदमी के बीच की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, और दो आदमी कौन कौन है? तो दो आदमी हैं बिस्नी और मुन्नी, यानी माँ और बेटी। ठीक है, माँ और बेटी, बिस्नी और मुन्नी। उसी तरह से जो 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो मोहन राकेश है तो वे किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। पत्रिका, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया जो पत्रिका था, उस पत्रिका का नाम था सारिका। आपको पहले ही बताया गया है क्या नाम था? सारिका। और सारिका जो पत्रिका है उसको मोहन राकेश ने कब लिखा है? तो 1962 में। तो यहाँ से जो आपके पास प्रश्न बना है, सवाल बना है, 21 नंबर सवाल बना है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो आपको बताना है सारिका। यहाँ भी हमने क्या लिखा है? सारिका। ठीक है, और कब लिखे हैं मोहन राकेश इस पत्र को? तो 1962 में। ठीक है, तो हमने आपको 21 नंबर प्रश्न तक रिवीजन करवा दिया। इसके बाद फिर से देखते हैं 21 के बाद। तो आई होप कि आप लोगों को 1 से लेकर के और 21 तक जो हमने प्रश्न को समझाया है, आप अच्छी ढंग से उसको समझ गए होंगे, मैं इस बात की आशा करता हूं। इसके बाद हम चलते हैं 22 नंबर पे। तो इधर से हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको। ठीक है, और 22 से फिर आप देखिएगा कि आगे 22 नंबर में कौन सा प्रश्न है। तो देखिए 22 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न को देखना है। और 22वां जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर आप क्लास रेगुलर किए होंगे तो हमने बताया था कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। याद है ना आपको?
किसके लिए जाती है? चिट्ठी के लिए। उसको भरोसा रहता है कि भाई उसका भाई जो है मानक वो चिट्ठी भेजा होगा, और जब डाक गाड़ी यानी डाक बांटने वाली जो गाड़ी उनके घर के सामने से गुजरती है तो उनको लगता है कि मानक जो है ना उनका भाई तो चिट्ठी लिख के भेजा होगा, तो उस चिट्ठी के लिए डाक गाड़ी के पीछे जाती है। तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा चिट्ठी के लिए। किसके लिए? चिट्ठी के लिए जाती है। कौन? मुन्नी। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है किसके लिए? चिट्ठी के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर निकल करके आएगा चिट्ठी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है, तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने पूछा गया है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन है? ठीक है, तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद, जयशंकर प्रसाद के बाद, जयशंकर प्रसाद के बाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बाद, जयशंकर प्रसाद के बाद नाटक के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी प्रतिभा के रूप में उभर करके आए थे उनका नाम था मोहन राकेश। ठीक ना, क्या नाम था? मोहन राकेश। तो आपको याद रखना है ना कि नाटक के क्षेत्र में, यानी नाटक के क्षेत्र में प्रथम नंबर पे कौन आते हैं? तो नाटक के क्षेत्र में प्रथम नंबर पे आते हैं जयशंकर प्रसाद, और दूसरे स्थान पे आते हैं मोहन राकेश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो आपको बताना होगा मोहन राकेश। इसके बाद 23 के बाद जो 24 नंबर प्रश्न है, तो उस 24 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? आपको हमने पढ़ाया है थ्योरी में, हमने आपको ऑफलाइन वाले क्लास में पढ़ाया है कि इस पाठ में यानी सिपाही की मां जो पाठ है, चैप्टर है, उसमें एक दिन्हू कुम्हार नाम का व्यक्ति रहता है, और वे व्यक्ति एकदम दुबला पतला रहता है, इसीलिए उनको कहा जाता है चलता फिरता हड्डी। एकदम दुबला पतला व्यक्ति रहता है। तो पूछ रहा है उनका नाम क्या था। ठीक है, तो पूछ रहा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो हड्डियों का चलता फिरता जो ढांचा था उनका नाम था दिन्हू, क्या नाम था? दिन्हू कुम्हार। क्या नाम था उनका? दिन्हू कुम्हार। तो पूछा जाए कि सिपाही की मां एकांकी पाठ में या एकांकी रचना में जो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा था उनका नाम क्या था? तो हड्डियों का चलता फिरता जो ढांचा था उनका नाम था दिन्हू कुम्हार। दिन्हू कुम्हार था। ठीक है, दिन्हू कुम्हार। इसके बाद 25 नंबर जो प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है? हमने आपको बताया कि दो लड़कियां जो ईसाई थी, ठीक है, और भाग करके बर्मा से आती है और भीख मांगती है गांव में जाकर, और एक दिन भीख मांगने के क्रम में चल जाती है कहां? बिश्नी के घर। तो वही पूछ रहा है कि जो लड़की थी बर्मा से आई थी और भीख मांग रही थी, तो बिश्नी के घर जाकर के क्या मांगती है भीख में? तो आपको याद होगा दाल और चावल हमने पढ़ाया था। क्या मांगती है? दाल और चावल। ठीक है, दाल और चावल। ठीक ना, तो आपको याद रखना है कि बर्मा से जो दो लड़कियां भाग करके आई थी वो बिश्नी के घर क्या भीख में मांगती है? तो दाल और चावल। ठीक है, इसके बाद तुरंत देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन, तेरे दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते रहे हैं, यह किसने कहा? ठीक है, 13 दिनों तक ये बातें कौन कहता है कि 13 दिनों तक हम लोग जंगल में भूखे और प्यासे रहे? ठीक है, तो 13 दिनों तक जंगल में हम लोग भागते रहे, भूखे प्यासे भागते रहे किसी तरह से। तो ये बातें कहने वाली वही थी दो लड़कियां, यानी आपको बताना है दोनों लड़कियां। ठीक है, दोनों लड़कियां। ठीक ना, तो दोनों लड़कियां कहती है कि हम लोग बर्मा से भाग करके आए हैं और 13 दिनों तक बिना खाए पिए हैं और जंगलों में हम लोग भटक रहे हैं। तो कहती है कौन? दोनों लड़कियां। तो आपको बता देना है दोनों लड़कियां, या हो सकता है आपके ऑप्शन में हो कि ईसाई लड़कियां। कौन? ईसाई लड़कियां, ईसाई लड़कियां। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन देखना है कि क्या दिया है। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो, या हो सकता है ईसाई लड़कियां हो, लेकिन दो लड़की थी और दोनों ईसाई धर्म को मानने वाली लड़की थी। इसके बाद जो 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 27 नंबर है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो जो मोहन राकेश थे वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो आपको बताना है नई कहानी आंदोलन। ठीक है, तो आंसर आएगा नई, ठीक है, नई कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन राकेश जो थे वो किस कहानी के प्रमुख, या किस आंदोलन के, कहानी नहीं, किस आंदोलन के
हस्ताक्षर थे। तो जो मोहन राकेश थे वो किस आंदोलन के हस्ताक्षर थे? तो आंसर होगा नई कहानी आंदोलन। कौन से कहानी? नई कहानी आंदोलन। इसके बाद जो 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मोहन राकेश, यहां देखिए तो 27 हो चुका है। 28 नंबर, मोहन राकेश की रचना कौन सी है? तो मोहन राकेश की रचना कौन सी है? तो आपको बताना है, एक रचना थी मोहन राकेश की जिसका नाम था न आने वाला कल। ठीक है, न आने वाला कल। अब यहां देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन में देखिए, वहां हम पहले ही बोले थे कि 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन देगा जो इस पाठ का होगा, 3 ऑप्शन देगा जो इस पाठ से बाहर का होगा ना, और आपसे पूछेगा कि मोहन राकेश के द्वारा रचित रचना, यानी उनके द्वारा लिखा गया रचना का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक रचना है जिसका नाम है न आने वाला कल। तो न आने वाला कल रचना के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना होगा मोहन राकेश। इसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर, किसकी माँ पागल हो गई है? ठीक है, तो आपको बताना है इस चैप्टर के, यानी कि सिपाही के माँ चैप्टर में, पाठ में बताया गया है कि किसकी माँ पागल हो गई है। तो आपको बताना है कि सिपाही की माँ पागल हो गई रहती है। ठीक है, किसकी माँ? सिपाही की माँ। तो देख लीजिएगा, ठीक ना, क्वेश्चन है कि किसकी माँ पागल हो गई थी या किसकी माँ पागल हो गई है। तो आपको बताना है सिपाही की जो माँ थी ना, वो क्या हो गई थी? पागल। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर जो प्रश्न है, 30 नंबर जो प्रश्न है, 30वां प्रश्न है कि बिस्नी की पड़ोसिन का नाम क्या है? ठीक है, या बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो आपको याद होगा बिस्नी की पड़ोसिन का नाम क्या था? कुंती, हमने पढ़ाया था कुंती। तो बिस्नी की पड़ोसिन का नाम था कुंती। ठीक है, कुंती। कौन थी? कुंती। तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो बिस्नी की पड़ोसिन थी कुंती। इसके बाद जो 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी की आने की भविष्यवाणी करती है? क्या आपको पता है कि जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मुन्नी बार बार कहती है कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। ठीक है, क्या आपको याद है ना? भूल गए? आप ऑफलाइन वाले क्लास में पढ़े थे कि मुन्नी कहती है अपने माँ से कि माँ चिंता क्यों करती हो, भैया अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर भेजेगा, या भैया की चिट्ठी अगले मंगलवार को जरूर आएगी। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिस्नी कितना नंबर है? 31, मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो दिन का नाम पूछा है, तो कौन सा दिन रहता है? दिन रहता है मंगलवार। क्या रहता है? मंगलवार। तो कौन सा दिन याद रखिएगा? मंगलवार। और मंगलवार को चिट्ठी आएगी, इसकी भविष्यवाणी कौन करती है? मुन्नी। मुन्नी कौन रहती है? तो मानव की बहन। ठीक है, इसके बाद जो 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 32वां नंबर प्रश्न है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ठीक है, ये बातें कौन कहता है इस पाठ में कि मैं इसकी लाशें लेकर के और यहां से जाएंगे और जा करके इसकी लाश को चील और कौवे के आगे डाल देंगे? तो कौन कहता है? पता है ना आपको? सिपाही। एक और सिपाही रहता है, वही कहता है सिपाही ना। जब आपने पढ़ा है और जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मानव के पीछे पीछे एक सिपाही आ रहा है मानव को मारने के लिए। ठीक है, और वही सिपाही जो मानव को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आया था और मारना चाहता है मानव को, वो सिपाही, तो मानव की माँ माना कर देती है कि नहीं, मेरे रहते तो इसे नहीं मार सकता है। तो वही एक बार कहता है कि मैं इसको मारूंगा, अभी मारूंगा, और ले जा करके इसकी लाश को चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। तो यही पूछ रहा है कि किसने कहा था कि मैं इसकी लाशें यहां से ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो इसका नाम रहेगा सिपाही, यानी कौन था? सिपाही था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, और 33वां नंबर है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ठीक है, तो इसमें प्रश्न है कि किसके करों, करा माने बाला जो हाथ में पहना जाता है, तो किसके करों की जो मोती था वो तारों की तरह चमकते थे, है ना? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका तारो। उसमें 2 नाम और आया था, तारो और बंतो। ठीक है, तो यहां आंसर होगा क्या? तारो। तारो। ठीक है, तारो आंसर होगा, तारो। ठीक है, तारो के करो मोती, मोती तारों की तरह क्या होते थे? चमकते थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, 3 नाम आएगा, एक मुन्नी का नाम आ सकता है, एक तारों का नाम आ सकता है, एक बंदों का नाम आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं या चमकते थे? तो आंसर बताना है आपको तारों। तो क्या आपको 33 प्रश्न तक समझ में आ गया है?
यहां से यानी 1 से लेकर के 33 तक में से कोई एक भी प्रश्न पूछा जाए तो क्या आपसे छूटेगा? आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी अपना पढ़ाई इस वीडियो के माध्यम से देख करके, सुन करके, पढ़ करके और कुछ याद कर सके, आगे पढ़ सके। ठीक है, क्या वीडियो में कमी रह रही है आप बताइएगा, उस पर सुधार करने की काम की जाएगी। ठीक है, तो 33 तक आई होप कि आप लोगों को 1 से लेकर के और 33 तक प्रश्न समझ में आ गया होगा। आते हैं 33 के बाद। ठीक है, तो 33 के बाद फिर हम आपको इधर समझा देते हैं, देखिएगा। 33 के बाद आएगा 34 नंबर प्रश्न यानी 34। तो 34 में है आपके पास जो 34 नंबर या आपके सामने किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ठीक है, ये आपसे बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, 5 मार्क्स वाला में भी पूछा जाएगा कि इसकी व्याख्या करिए, सप्रसंग व्याख्या करिए कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, अगर वे भागते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। तो ये वाला जो लाइनें हैं, ये वाला जो शब्द है, ये वाला जो कथन है आपके किस पाठ में आया है? तो ये आया है सिपाही की माँ। किसमें? सिपाही की माँ। ठीक ना, तो ये बातें आई है सिपाही की माँ चैप्टर में। इसके बाद आते हैं 35 नंबर पे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। अब डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सिपाही की माँ चैप्टर के एकांकी के जो लेखक है, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था। तो इनके लेखक आपको पता है कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश को हम लोग बचपन में किस नाम से जानते थे? तो मदन मोहन गुगलानी, और उनका जन्म स्थान था अमृतसर, पंजाब। लेकिन जन्म कब हुआ था, अब ये बातें पूछी जा रही है। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 8 जनवरी 1925। ठीक ना, 8 जनवरी 1925 को जन्म हुआ था मोहन राकेश जी का। ठीक है, तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925। इसके बाद जो 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की है, वही वाली फिर बातें आ गई। ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर देना है, आपको आंसर देना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन पे निर्भर करता है कि इस पाठ से कौन सी कृति उसमें है। तो फिर इस पाठ से कौन सी कृति, हमने 2-3 कृतियां बताई। ठीक है, जैसे सरिका बताया हमने, नहाने वाला कल बताया हमने, ठीक है, जानवर और जानवर बताया हमने। तो फिर यहां जो आंसर दे रहा है आपके ऑप्शन में, उसका नाम है जानवर और जानवर। ठीक है, क्या है? जानवर और जानवर। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर की कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर। इसके बाद है 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। फिर वही आ गया कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो वही अमृतसर, मतलब उसमें डायरेक्ट लिखा है कि जंडी वाली गली। ठीक ना, याद रखिएगा थोड़ा, जंडी वाली गली और कहाँ? अमृतसर। तो पूरा इसका आंसर है कि जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। ठीक ना, तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो उधर हमने बताया आपको अमृतसर, पंजाब, और यहाँ पूरा लिख दिया कि उस स्थान का नाम भी हमने लिखा कि जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब, 8 जनवरी 1925। 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। पंजाब क्या है? तो पंजाब जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, राज्य है। ठीक है, तो वहीं पंजाब में हुआ था, और जंडी वाली गली और पंजाब, अमृतसर। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि सिपाही की मां जो एकांकी है वो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो आपको बताना है अंडे के छिलके, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है, अंडे के छिलके तथा कौन एकांकी? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। फिर से एक बार हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो सिपाही की मां जिस एकांकी संग्रह से लिया गया है उस एकांकी संग्रह का नाम है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने, मुन्नी और मानक की मां का क्या नाम है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है कि
मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मुन्नी और ये है मानक, ठीक है। इन दोनों के जो माँ है उनका नाम है बिशनी और इन्हीं को कहा जाता है बिशन देई। तो अब क्या हम यहाँ लिख सकते हैं बिशनी या हम लिख सकते हैं बिशन देई, ठीक है। तो मुन्नी और मानक की जो माँ रहती है उनका नाम क्या रहता है? तो उनका नाम रहता है बिशनी और बिशनी या बिशन देई, ठीक है। इसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो कहाँ हो रही है लड़ाई? आपको पता है? आप बताइए कमेंट करके कि लड़ाई कहाँ हो रही है। तो लड़ाई हो रही है बर्मा में। कहाँ? बर्मा में, ठीक ना। कहाँ लड़ाई हो रही है? बर्मा में। यानी सिपाही की माँ एकांकी में लड़ाई कहाँ हो रही है आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ हो रही है? बर्मा में, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बर्मा। इसके बाद है 41 नंबर यानी 41 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, ठीक है। तो मोहन राकेश की जो एकांकी है उस एकांकी का नाम क्या है? तो उस एकांकी का नाम है सिपाही की माँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 क्वेश्चन है। 42 नंबर में है कि सिपाही की माँ कौन है? कौन है सिपाही की माँ? सिपाही की माँ का नाम क्या है या सिपाही की माँ कौन है? तो अभी हम आपको बताए कि सिपाही की माँ का नाम है बिशनी और इन्हीं को कहा जाता है बिशन देई, ठीक है। तो सिपाही की माँ का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ का नाम है बिशनी या बिशनी को ही कहा जाता है क्या? बिशन देई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 में है, 43 में है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? फिर आ गया क्वेश्चन। हमने आपको बताया है और आज भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आज ही के वीडियो में हमने एक बार बताया कि जो बिशनी है ना, बिशनी, तो बिशनी की पड़ोसन रहती है कुंती, ठीक है। तो पड़ोसन है, तो यहाँ पूछ रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती कौन रहती है? तो कुंती रहती है पड़ोसिन यानी पड़ोसन, ठीक है, या पड़ोसिन रहती है यानी घर के बगल के ही रहने वाली होती है। कौन? कुंती। तो ये थी पड़ोसन या पड़ोसिन। और 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि रवेश क्या होता है? रवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रवेश क्या होता है? रवेश, ये खेस मत समझिएगा। रवेश, रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत्र की बुनी चादर, याद रखिएगा, मोटे सूत्र की बुनी चादर, ठीक ना। तो रवेश का मतलब होता है, रवेश का मतलब होता है मोटे सूत की बुनी हुई चादर। तो ये 43 नंबर प्रश्न था, क्वेश्चन था कि रवेश क्या होता है? रवेश, तो रवेश का मतलब होता है मोटे सूत की बुनी चादर। तो मैं आपके लिए यही 43 प्रश्न है, 43 43 देखिएगा, 43 नहीं 44, यहाँ नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 44 प्रश्न। तो मैं सिपाही की माँ चैप्टर से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के रूप में यही 1 से लेकर के 44 तक प्रश्न बनाया था। और ये प्रश्न कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप कमेंट सेशन में जाइए और वहां कमेंट में लिखिए कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव था, अच्छा नहीं था, ठीक ना। आप कमेंट कीजिएगा। तो अगर आपका कमेंट अच्छा रहेगा तो मुझे भी थोड़ा बल मिलेगा, मैं इस प्रकार के और भी सारी वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक ना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि मैं तो 1 से 44 तक प्रश्न बना के लाया। अगर आपके पास इस चैप्टर के माध्यम से और भी ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव अगर बन रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, डायरेक्ट पूरा प्रश्न लिखिए कि सर इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा और ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, आप वहां हिंदी में लिखिए, ठीक है। और मैं उस सारे, अगर जितने भी कमेंट आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे कि सर इस चैप्टर में ये वाला भी तो प्रश्न बन सकता है, ये वाला भी, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं उस सारे प्रश्न को एक बार नोट डाउन करूंगा और फिर से उस सभी प्रश्न को वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। मैं इसकी पूरी गारंटी लेकर के कहता हूं। तो आप कमेंट कीजिए कि सिपाही की माँ चैप्टर में क्या 44 प्रश्न के बाद भी और भी प्रश्न बन सकता है? तो आप लिखिए, बनाइए, लिखिए और डायरेक्ट कमेंट में भेजिए। हम उस प्रश्न को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर के आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इस सेशन में बस आज इतना ही रहने देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी पढ़ाई आगे बढ़ सके। और हाँ, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए यूट्यूब पर और वहां सर्च कीजिए विद्या क्लासेस बाई संतोष सर
और फेसबुक पर इसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वहां जाइए और वहां सर्च कीजिए संतोष कुमार और तुरंत फॉलो कीजिए। आप इस वीडियो का आनंद वहां भी ले सकते हैं। और अगर आप मेरे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं राजापट्टी कोठी में आकर के, तो आप आइए और मैं आपको हिंदी हो गया, हिंदी जो 12th का है ना एनसीईआरटी का, उसमें कोई भी चैप्टर हो गया उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। और उसके अलावा आप जानते हैं, आप उसके अलावा भी जानते हैं कि हम बायोलॉजी आपको किस ढंग से पढ़ाते हैं, आप पता कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन में आके पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, तो आप आइए, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आइए और पढ़िए और इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा ना, और फिर हम मिलेंगे दूसरे सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।